अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ इरफ़ान ख़ान। एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, एक नया वीडियो लेकर, एक नया टॉपिक लेकर। ये जो वीडियो होगा, ये वीडियो हमारा शिक्षक भर्ती का जो एस्पायरेंट्स हैं, ऐसे कैंडिडेट्स जो लोग फ्यूचर में दे वांट टू बिकम अ टीचर, चाहे वो सेंट्रल टीचर हो, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का टीचर हो या स्टेट गवर्नमेंट का टीचर। अगर आप इंडिया के किसी भी कोने से वीडियो देख रहे हैं, तो ये आपके लिए वीडियो है। इसमें स्पेशली जो हमारे सब्सक्राइबर से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अगर इनिशियल स्टेज से आगे चले गए, यानी कि आपका डीएड हो चुका है या हो रहा है, तो आपको सीटेट का जो है एग्ज़ाम इसके बाद जो है क्रैक करना है, या फिर अपने स्टेट के टीईटी का। स्टेट का टीईटी जो होता है, आज जो बताने जा रहा हूँ मैं शिक्षक भर्ती के 3 टाइप। इससे पहले मैंने केंद्रीय विद्यालय की जो शिक्षक भर्ती होती है उसकी डिटेल्स बताया हूँ। आज के वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ आपको केवीएस के अलावा एनवीएस, एईईएस और ईएमआरएस, ये 3 टाइप के शिक्षक भर्तियों के बारे में, और एक डी ट्रिपल एस भी, ये 4 टाइप के शिक्षक भर्तियों के बारे में। अब शुरुआत करते हैं। जैसे कि आपको पता चल गया कि केवीएस क्या चीज़ है। अब बात करते हैं हम आगे की शिक्षक भर्ती। और ये जो, अगर आप, मैं बार-बार कह रहा हूँ कि आपके पास उम्र है और आप काबिलियत रखते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो शिक्षक भर्तियाँ होती है उसमें अगर आप अप्लाई करते हैं, स्टेट की शिक्षक भर्तियों के मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इसलिए आपको ये बेहतरीन एक मेरी राय रहेगी इस वीडियो के ज़रिए से। अगर आपके पास उम्र है, आप अंडर 30 है, अगर आप ओपन कैटेगरी से अंडर 30 है, अगर आप कैटेगरी से है तो 35 है, वगैरह-वगैरह। बात करते हैं नवोदय विद्यालय जो संगठन होता है। जैसे कि मैंने इससे पहले केवीएस के बारे में बताया हूँ, अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको जो है एनवीएस की भर्ती। पहले नंबर पर 4 टाइप की शिक्षक भर्तियों के बारे में मैं ये वीडियो बताऊँगा, और गौर से सुनना है आपको। जो नवोदय विद्यालय होता है, ये इंडिया के हर इलाके में होता है। नवोदय विद्यालय का जो सिस्टम है, ये एक रेसिडेंशियल स्कूल होता है, जहाँ पर जो है जैसा कि आपने देखा होगा कि जब 5वीं से 6ठी में बच्चा जाता है, तो उस ड्यूरेशन में एक एनवीएस का, यानी नवोदय विद्यालय का जो है एग्ज़ाम होता है बच्चों के लिए, वो है एडमिशन के लिए। ये वन ऑफ द मोस्ट जो है फेमस जिसको स्कूलिंग सिस्टम है भारत का। इसमें जो है, अगर हम अपने डिस्ट्रिक्ट में भी अगर आप आस-पास में नज़र डालेंगे, तो आपको नवोदय विद्यालय दिखेगा हर ज़िले में तकरीबन। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूँ, तो 36 ज़िलों में से तकरीबन हर ज़िले में जो है नवोदय विद्यालय है। ये एक रेसिडेंशियल स्कूल होता है। अब इसकी शिक्षक भर्ती कैसी होती है? अब इसकी जो शिक्षक भर्ती होती है, जैसा कि मैंने केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस के बारे में कहा था, सेम वैसे ही इसकी शिक्षक भर्ती होती है। लेकिन नवोदय विद्यालय में प्राइमरी टीचर नहीं होता है, जिसको हम पीआरटी फर्स्ट टू फिफ्थ कहते हैं। यहाँ का सिस्टम 6ठी से 12वीं का होता है। ठीक है, टीजीटी और पीजीटी 2 ही टाइप के यहाँ पर क्लासेस चलती है। 6ठी से 12वीं में यहाँ पर सबसे पहली बात आती है जो एज क्राइटेरिया की और जो भी चीज़ें हैं इसमें सिलेबस वगैरह की। तो एज आपको जो है यहाँ पर 6ठी से 12वीं के पहला टप्पा जो है 6ठी से 10वीं का है। इसमें जो आपको अगर पात्रता लेनी है, या अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, इसकी जो एडवर्टाइजमेंट हर 2-3 साल में एक बार आती है। जनरली आप इस मालूमात को ज़हन में रखिए। 6ठी से 10वीं का एक टप्पा है इसमें, तो यहाँ 6ठी से 8वीं नहीं चलता है, बल्कि 6ठी से 10वीं का एक, और 11वीं-12वीं का एक, ऐसा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट में। केवीएस में भी सेम यही होता है। तो यहाँ पर पीआरटी नहीं होता है। उम्र की बात करूँ तो मैं 35 साल की उम्र तक किसी भी जो है जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी का कैंडिडेट यहाँ अप्लाई कर सकता है। अब इसमें जो शर्त है सीटीईटी 2 जो आपका स्ट्रीम है, जैसा कि अगर आप आर्ट्स फैकल्टी से है, तो आपको जो है सोशल स्टडीज़ सीटीईटी 2 विद सोशल स्टडीज़, यहाँ स्टेट की टीईटी नहीं चलती है, मैं बार-बार बोल रहा हूँ। सीटीईटी 2 विद सोशल स्टडीज़, अगर आप आर्ट्स से ग्रेजुएट है, और अगर आप साइंस से ग्रेजुएट है, तो सीटीईटी 2 विद साइंस एंड मैथ्स। अब जो यहाँ पर 11th-12th होता है, यहाँ पर पीजीटी में यहाँ पर किसी भी तरह का जो है, क्या बोलेंगे हम, सीटेट नहीं लगता है। यहाँ पर आप पोस्ट ग्रेजुएशन आपका होना ज़रूरी है, और जो है बीएड होना कंपल्सरी है। अब जो यहाँ 6 से 10 का जो टप्पा है, यहाँ पर डीएड नहीं चलता है, एक बात याद रखिए। एनवीएस में 6ठी से 10वीं पर अप्लाई करने के लिए, यानी स्टेट में क्या होता है, पहली से 5वीं, 6ठी से 8वीं, 9वीं से 12वीं, ये 3 टप्पे होते हैं। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर मैं केंद्रीय विद्यालय की बात करूँ या नवोदय विद्यालय की बात करूँ, पहली से 5वीं केवीएस की बात कर रहा हूँ मैं, और 6ठी से सीधे 10वीं, यहाँ सीटीईटी 2 चलता है, 10वीं तक कंपल्सरी होता है। तो सेम यही है, यहाँ पर जो है पहली से 5वीं नहीं होता है नवोदय विद्यालय में। 6ठी से 10वीं में अप्लाई करने के लिए आपको जो है, आपके पास बीएड होना कंपल्सरी है, आपका डीएड नहीं चलेगा, और प्लस आपके साथ पास सीटीईटी 2 होना ज़रूरी है, और वो भी आपके ही सब्जेक्ट में, ना कि अदर सब इनवैलिड सब्जेक्ट में। और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको बीएड के साथ में आपका कोई भी जो है पोस्ट ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट होता है वो। अब एज का बता दिया मैंने, जो क्राइटेरिया बता दिया कि आप कैसे-कैसे जो है यहाँ पर ये कर सकते हैं। आप बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस में सेम यही 150 मार्क का जो है सिलेबस होता है। जैसे मैंने केवीएस का, अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे, आप मेरी जो है, जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी पूरी प्लेलिस्ट देता हूँ, वो ज़रूर देखा कीजिए। बात करते हैं यहाँ पर केवीएस जो है एनवीएस का सिलेबस। 150 मार्क का जो है ये पेपर होता है, और 3 घंटे इसमें टाइम होता है। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आमतौर पर इसके सिलेबस में वही होता है जो जनरली केवीएस के सिलेबस में होता है। जैसे कि मैं बोलूँ, जनरल अवेयरनेस होता है, ज़हनी आज़माइश होता है, मैथमेटिक्स होता है, जनरल इंग्लिश होता है, जनरल हिंदी होता है, कंसर्न सब्जेक्ट होता है। कंसर्न सब्जेक्ट क्या चीज़ है, मैंने केवीएस की वीडियो में आपको बताया हूँ। कंसर्न सब्जेक्ट यानी जिस लेवल के आप टीचर बन रहे हैं, उस लेवल पर, जिसको हम बोलेंगे पेडागॉजिकल, जिसको क्वेश्चन बोलेंगे, ये होता है यहाँ पर 80 मार्क का। 150 में से 80 मार्क का ये होता है, और 70 मार्क का डिवाइडेशन अदर होता है। वो अदर में वही होता है जनरली, मैंने जो बताया आपको, जनरल नॉलेज हो, मैथ्स हो, ज़हनी आज़माइश हो, कंप्यूटर के क्वेश्चंस यहाँ पर कंपल्सरी होते हैं। ठीक है, तो ये 150 मार्क का, और जो है उसमें 3 घंटे आपके पास वक्त होता है। अब जो 3 घंटे जो वक्त हो, जैसे सीटेट में 150 मार्क और 150 मिनट होते हैं, वैसे ही यहाँ पर होता है।
अब ये जो होता है सिर्फ सिलेक्शन जो होता है नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय का आपके यहाँ के मेरिट पर नहीं होता है, ये बात ज़हन में रखिए। हमको स्टेट की जो है आदत हो चुकी है, हम सोचते हैं कि भाई एक बार नवोदय में ज़्यादा मार्क ले लिए पेपर में, तो ऐसा नहीं है। इसके बाद होता है आपका स्किल टेस्ट यानी जो आपका इंटरव्यू होता है उसको कुछ कम वेटेज होता है, लेकिन स्किल टेस्ट देना ही देना पड़ता है, जिसमें आपको जो डेमो टीचिंग होता है, जिसमें आपकी जो है ओवरऑल जो है आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक की जाती है। ऐसा नहीं कि भाई आप आपने एकदम मेरिट मार्क ले लिया, और जो मेरिट मार्क लेगा वो तो सीधी-सीधी बात है, स्किल टेस्ट को जो है आपके जो है क्या बोलेंगे ईज़ी गोइंग में क्रैक करेगा ही करेगा, लेकिन स्किल टेस्ट में भी बहुत से लोग फेल होते हैं, यानी जिसको मैं बोलूँगा सीधी-सीधी बात इंटरव्यू, जिसमें डेमोलेसन भी होता है, जिसमें आपको जनरल क्वेश्चंस भी पैनल पूछता है वगैरह, वगैरह, वगैरह। ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर ये ओवरऑल एग्रीगेट मेरिट तैयार करते हैं आपका, चाहे वो रिटर्न का हो और प्लस आपके जो स्किल टेस्ट का टोटल मिलाकर जो भी वेटेज होगा उसके हिसाब से वो मेरिट तैयार करते हैं। इस तरीके से आपका सिलेक्शन होता है। अब यहाँ पर बात ऐसी होती है कि चूंकि हर स्टेट में नवोदय विद्यालय की स्कूलें हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप आउट ऑफ स्टेट जाएंगे। ऐसा भी पूरी मुमकिन है कि आपको आपके स्टेट में कोई भी जिला मिल सकता है एज पर द मेरिट या एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ योर वैकेंसीज। ये होता है, ऐसा नहीं है, हो भी सकता है कि आप स्टेट के बाहर जाए, लेकिन केवीएस की ब्रांचेस जो है इसके मुकाबले में कम है, तो ये हो सकता है कि आपके स्टेट में ही आपको मिलेगा। लेकिन इसमें खास बात ध्यान में रखना है, जब भी आपका सिलेक्शन होता है आपको उसी स्कूल में रहना होता है। ये बात याद रखिए, सबसे मेन पॉइंट है। जो लेडीज़ यहाँ पर सुन रही है वो भी ये बात को ध्यान में रखें कि अगर आपको वो स्कूल मिला है तो आपको वही रेसिडेंशियली रहना होगा। उन बच्चों की जिम्मेदारी आप पे होंगी जो वहाँ हॉस्टल में होंगे। ये बात ज़हन में रखो, यानी कि जो वहाँ बच्चे नवोदय विद्यालय के एग्जाम के थ्रू आते हैं और बहुत टॉप की स्कूल और बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स और बहुत ज़्यादा जिसको बोलेंगे एबिलिटीज़ पैदा करने वाली बच्चों में ये स्कूलिंग सिस्टम है नवोदय। यहाँ बच्चे जाने को तरसते हैं, याद रखिए। तो वहाँ पर आपको रेसिडेंशियल रहना होगा, ये बात याद रखिए। उसी सराउंडिंग में जो आपका स्कूल का बड़ा जो कैंपस होगा, जो बच्चे होंगे, और जनरली ये जो स्कूलें होती है थोड़ा शहर से हटके जिसको हम बोलेंगे कि एक कुदरती माहौल में होती है। इसको हम बोलेंगे जंगल नहीं बोलेंगे, कुदरती माहौल। तो ये चीज़ें, और वहाँ पर जो होता है बहुत अच्छी बिल्डिंग्स होती है, बहुत ये होती है, और वहाँ पर आपको बच्चों की जिम्मेदारी आप पर होती है, ऐसा समझ लीजिए आप उनके जो है वहाँ पर क्या बोलेंगे हम उसको, जो आप उनके सरपरस्त होते हैं ऐसा समझ लो, आप उनके गार्जियन होते हैं। ये एक खास होता है नवोदय विद्यालय में, ये बात याद रखो। तो वहाँ और उसका भी जो है ये जो सैलरीज़ की बात करूँ, तो ये सब चीज़ें ऐड करके बहुत अच्छी खासी सैलरीज़ जो है यहाँ पर मिलती है। नवोदय विद्यालय में स्टेट गवर्नमेंट से कहीं ज़्यादा मिलती है, और शुरुआत से यहाँ कोई सेवक वगैरह नहीं होता है। हो गया नवोदय विद्यालय, ये चीज़ें हैं। बात आती है नवोदय के बाद में ईएमआरएस। ईएमआरएस यानी एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। ये जो है पूरे इंडिया में 690 समथिंग जो है स्कूलें चलती है एकलव्य की। ये भी सेम यहाँ पर पीआरटी होता है, टीजीटी होता है और पीजीटी होता है। सेम ऐसे ही जो है एग्जाम पैटर्न है इसका, कम ज़्यादा आगे पीछे, यानी कि जितनी भी शिक्षक भर्तियाँ इंडिया में है तकरीबन उनका आगे पीछे सेंट्रल गवर्नमेंट की ऐसा ही है। यहाँ पर भी सेम आपको आपका सिलेक्शन के बाद में इंटरव्यू, और इंटरव्यू के बाद में एग्रीगेट जो मार्क आएंगे उस पर सिलेक्शन, और सैलरीज अच्छी खासी होती है। लेकिन यहाँ पर भी आपको रेसिडेंशियल रहना होता है, वहाँ पर ही रहना होता है जहाँ पर वो बच्चे आपके कैंपस में होते हैं, और उनके साथ आपका पूरा वक्त बिताना होता है और उनका ख्याल रखना होता है। ये बात ज़हन में रखिए। ईएमआरएस में भी यही है। बात आती है एईईएस यानी कि एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी। आप नाम पे से ही समझ गए होंगे। अणु ऊर्जा आयोग जो है, अणु ऊर्जा आयोग के जहाँ जहाँ पर भी प्लांट है इंडिया के अंदर, 16 जगह पर इसके प्लांट है, यानी कि 16 जगह पर इसकी स्कूलें होती है। अब ये जो होता है ईएमआरएस का भी ऐसा होता है कि आपको ज़रूरी नहीं है, अब आपके स्टेट में मिल सकता है ईएमआरएस का सिलेक्शन के बाद में, हो सकता है आपको आपका स्कूल मिल जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं है। एज़ पर द मेरिट एंड एज़ पर द अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज ऑफ योर कैटेगरी, ये 2 चीज़ें ज़हन में रखिए। और आपको रेसिडेंशियल रहना होता है। एईईएस की बात है सेम ऐसे ही केवीएस, एनडीएस और ईएमआरएस की जैसा इसका सिलेबस जो है, सिलेबस मैं बोल रहा नियर अबाउट सेम ही होता है, जिसमें जनरल अवेयरनेस, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की शिक्षक भर्ती में आईसीटी जिसको हम कंप्यूटर का नॉलेज वगैरह, ये चीज़ें कंपल्शन होती है। और जो मैंने बोला कि सब्जेक्ट कंसर्न यानी अगर वो 6 से 10 पर अप्लाई कर रहा है तो उस लेवल के बच्चे से मुताल्लिक उसका पूरा पेडागोजिकल क्वेश्चन वहाँ पर होते हैं, इसको कहते हैं सब्जेक्ट कंसर्न। यानी हमने जो डीएड बीएड एमएड में पढ़ा है वो बोल रहा हूँ मैं इस पर, यानी कि इसमें भी सेम वही होता है। 150 मार्क का पेपर होता है, 150 क्वेश्चन होते हैं। और जनरली अगर मैं बात करूँ 2017 और 2018 में जब मैंने एईईएस का एग्जाम दिया तो वहाँ नेगेटिव मार्किंग थी। फिलहाल आई थिंक है या नहीं है इसमें कन्फ्यूजन, लेकिन इसमें 1/4 जो है नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी आपकी 4 रॉन्ग है तो एक क्वेश्चन जो है माइनस होगा, ऐसा होता है। ये था पहले, अब पता नहीं। न्यू में सिलेबस नियर अबाउट वही होता है, और सबका जितने मैंने एग्जाम बताया उसमें बाइलिंगुअल होता है पेपर, यानी कि हिंदी प्लस इंग्लिश। और यहाँ पर जब आपकी स्किल टेस्ट होती है तो बहुत लोगों की गलतफहमियाँ ऐसी है कि बहुत फ्लुएंट इंग्लिश होना जरूरी है, तो वहाँ एक्सक्यूजेज होते हैं। फ्लुएंट नहीं भी, लेकिन स्किल आपकी इंग्लिश पर जो है कमांड होना जरूरी है। जैसा कि अगर आप 6वीं से 10वीं को पढ़ा रहे हैं और वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के टीचर, तो थोड़ी बहुत अच्छी इंग्लिश आपकी होना जरूरी है। आप हिंदी भी बोल सकते हैं, इसमें कोई जो है रोक टोक नहीं है। 1st to 5th पर अगर आपका सिलेक्शन होता है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको परफेक्ट इंग्लिश आना जरूरी है। 6ठी से 12वीं पर होता है तो इंग्लिश का आना जरूरी है, ये कंपल्शन है, क्योंकि वहाँ जो सिलेबस होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का सिलेबस होता है। बात एईईएस की आ रही है तो 16 जगह पर इसके प्लांट है, जैसे कि हमारे इलाके में महाराष्ट्र में मुंबई है, राजस्थान के अंदर एक मैं बोल रहा हूँ वो इलाके का नाम, वहाँ पर एटॉमिक एनर्जी का एक बहुत बड़ा जो है प्लांट है। इसके अलावा तमिलनाडु में है, कर्नाटका में है, मैसूर जिसको बोलेंगे हम। तो जहाँ जहाँ इसके लोकेशन है वहाँ पर ये मिलता है। सेम यही होता है यहाँ पर आपको 150 में से जितने आपने मार्क लिए वो, और प्लस आपका स्किल टेस्ट, ये दोनों मिलाकर जो मेरिट होती है। और सैलरीज की बात करूँगा तो
बहुत बेहतरीन सैलरीज होती है और बहुत बेहतरीन फैसिलिटीज़ होती है। और यहाँ पर जो पढ़ते हैं वो बच्चे होते हैं जो अनु ऊर्जा आयोग के जो अधिकारी है, क्लास 1 के, क्लास 2 के जो अधिकारी होते हैं, इनके जो ट्रांसफ़र्स होते हैं इधर से उधर, उनके बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। नवोदय विद्यालय में कौन जाता है? जो बच्चे जनरली जो है, मैंने कहा कि नवोदय विद्यालय के एग्ज़ाम के थ्रू हमारे बच्चे जो जाते हैं हमारे स्कूलों से, इसके अलावा भी बड़ी-बड़ी जो है हस्तियों की, जिसको हम बोलेंगे बड़े-बड़े अधिकारियों के और ऑफिसर्स के बच्चे नवोदय विद्यालय में पढ़ाना चाहते हैं और बड़े-बड़े मेट्रो सिटीज़ के लोग इसके मुरीद हैं, ये बात याद रखिए। एनवीएस के। सेम केवीएस में वो बच्चे पढ़ते हैं जो हमारे पास जो क्लास 1 ऑफिसर्स आते हैं, जिसको हम सीईओज़ कहते हैं, जिसको हम आईएएस, आईपीएस, आईआरएस बोलते हैं। इनकी जो ट्रांसफ़र्स होते हैं इधर से उधर, इनके बच्चों के जो है स्कूलिंग में, इनके बच्चों के एजुकेशन में गैप ना आए, इसलिए उनके बच्चों को वहाँ पर पढ़ाया जाता है। ये होती है केवीएस, एनवीएस। ईएमआरएस में जो रेसिडेंशियल मॉडल स्कूल होते हैं, जिसको हम ट्राइब फैमिलीज़ के जो बच्चे होते हैं वो वहाँ ख़ुसूसन रेसिडेंशियली रहते हैं। बात हो गई ये। एईईएस सेम यही सिलेबस होता है। एज क्राइटेरिया की बात करूँगा, यहाँ पर पीआरटी होता है, टीजीटी होता है, पीजीटी होता है। सिर्फ एनवीएस में पीआरटी नहीं होता, केवीएस में रहता, ईएमआरएस में रहता और एडब्ल्यूएस में भी पीआरटी रहता। पीआरटी का जो एज क्राइटेरिया है यहाँ पर एईईएस में वो 30 साल ओपन के लिए है और नियर अबाउट 32, 33, 35 साल जो है कैटेगरी के लिए है। टीजीटी के लिए 6 से 10 के लिए यहाँ पर सेम वही क्राइटेरिया है, 35 साल ओपन के लिए, 40 साल कैटेगरी के लिए। पीजीटी की बात करूँगा तो 40 साल ओपन के लिए, 45 साल कैटेगरी के लिए। ये एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी की मैं बात कर रहा हूँ। अब बात आती है यहाँ पर सिलेबस हो गया, एज क्राइटेरिया हो गया, सिलेक्शन का प्रोसीजर हो गया। तो ये तमाम चीज़ें जो होल एंड सोल एक है। अगर आप अपना जो है स्टेट की शिक्षक भर्ती नहीं होती है, महाराष्ट्र की टेट नहीं होती है, तो इधर आप रुझान लगा सकते हैं। मैं मेरे चैनल के माध्यम से आपको हर बारी में अपडेट देता रहूँगा अगर कोई एडवर्टाइजमेंट आती है तो। आखिरी लास्ट एंड में जो है DSSB, जिसको हम दिल्ली जो शिक्षा बोर्ड है, इसकी वैकेंसीज आती है जनरली। तो तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि मैं ये क्यों बता रहा हूँ, तो दिल्ली की जो DSSB की जो एग्जाम है, ओवरऑल इंडिया से जो है दिल्ली वालों के लिए ही होती है, वो जो दिल्ली में रहते हैं उनके लिए। लेकिन अगर हम देना चाहते हैं किसी स्टेट वाला, तो वहाँ पर हम ओपन कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। और वहाँ पर जो है ये भी सेम जैसा केवीएस का स्केल होता है, यही स्केल होता है वहाँ पर एनवीएस की जैसा, सेंट्रल गवर्नमेंट के टीचर के जैसा स्केल होता है। शर्त ये है कि आपको पूरी लाइफ वहाँ पर दिल्ली में जो है निकालनी होती है। और जितनी मैंने शिक्षक भर्तियाँ बताया, ज़रूरी नहीं है कि आप, मैंने कहा कि भाई एनवीएस में आपके स्टेट में आपका हो सकता है और नहीं भी हो तो दूसरे स्टेट में, तो हो सकता है कि आपको 3-4 स्टेट वो फिर आए। केवीएस में जो है ओवरऑल इंडिया आपको पूरी उम्र निकालना होती है। आपके स्टेट में 5-10 साल, दूसरे स्टेट में 3-4 साल, वो स्टेट में 3-4 साल, ऐसा करके आपको निकालने होते हैं। ओवरऑल बात बताने की ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की शिक्षक भर्ती है, इसलिए यहाँ पर ऐसा होता है। DSSB की मैं बात करूँ, जिनको जो है बहुत ज़्यादा चौने करने की आदत है, वो यहाँ पर फॉर्म नहीं भरे भी तो चलता। ISH की हो है, WSH की हो, ये जो बातें रहती ना, जिसको हम बोलते हैं कि हमको नौकरी भी होना और हमने कुछ करना भी नहीं। तो ये चीज़ें, जैसा कि मैंने टैट की भर्ती में देखा कि सर हमको 100 किलोमीटर दूर मिल गया, सर हमको 50 किलोमीटर दूर मिल गया, सर हमको 800-900 किलोमीटर दूर जाने वाले मैंने खुद ने मेरी आंखों से देखा। तो वो जिनको जैसा ज़्यादा ही चौने की आदत है, तो वो ये भरो मत फॉर्म, ठीक है। बात है DSSB की बात, तो इसमें 200 मार्क का जनरली सिलेबस हुआ करता था। और सिर्फ सिलेबस, सिर्फ उस एग्जाम के बेस पर, उस एग्जाम के मेरिट पर DSSB का सिलेक्शन होता है। इसमें पीआरटी, टीजीटी और बीजीटी तीनों होता है। और यहाँ पर जो है अगर आप बात करें 6 से 10 में सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी जॉब में आपका डीएड नहीं चलता है, आपको बीएड कंपलसरी है विद सीटेड 2। ये बात याद रखिए, किसी भी एग्जाम में, सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी शिक्षक भर्ती में। तो ये मैंने थोड़ी डिटेल्स बताने की कोशिश की। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलेंगे अगले वीडियो में अच्छी इन्फॉर्मेशन और मालूमात और कंटेंट के साथ। मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए और अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों तक ये मालूमात पहुँच सके। DED, BEd, MAd फ्रेशर्स के लिए, और जो दे वांट टू बिकम अ टीचर इन देयर फ्यूचर, अगर ऐसे लोग हैं तो आप उनके ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए, पर्सनली भी शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।